शुरू करते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स में। हम कहाँ थे? रिलेटिव स्ट्रेंथ्स। हम एसिड्स और बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ्स कर रहे थे, राइट? और आई होप हम लोग हाँ इसी पेज पे थे। सो अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो साथ में ही बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कोई पॉइंट आप पूछना चाहते हो तो यहाँ पे थी मैं कल। सो रिलेटिव अब हम लोग स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स डिस्कस कर रहे हैं, बेसिस की बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ्स ऑफ हाइड्रो एसिड्स की बात कर रहे हैं। हाइड्रो एसिड्स मतलब जिसमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखना है कि ग्रुप में और पीरियड में ये जो हाइड्रो एसिड्स हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ठीक है। सो ये हमने देखना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अक्रॉस अ पीरियड। अगर हम पीरियड में चलें तो ये जो हाइड्रो एसिड्स हैं इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। जब हम ग्रुप में पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स ठीक है, इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकेंड पीरियड के हाइड्रो एसिड्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH4, मीथेन, अमोनिया, वाटर, HF, नेचुरली हम लोग नोबल गैसेस के नहीं बात करेंगे, ठीक है। सो जब आप पीरियड में, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो इसमें मीथेन सबसे लीस्ट एसिडिक है। और जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करोगे HF जो है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रो एसिड, ठीक है, राइट। क्यों? व्हाई? इसका रीजन है बिकॉज एज वी मूव इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। सब में हाइड्रोजन तो सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी देखोगे? इसकी, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की। तो जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, नेचुरली जो हाइड्रो एसिड्स हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद ये आंसर आ गया हमारा, ये यहाँ पे ये देखो यही उसने बताया हुआ है, राइट। सो विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट हैज मोर एंड मोर टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो उसकी उतनी ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल HF है, तो HF में से फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी अपनी तरफ खींचने की। तो नेचुरली जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और H के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि वो फ्लोराइड बन जाएगा। सिमिलरली जब आप थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स देखोगे तो उसमें भी फॉस्फीन सबसे कम, उसके बाद H2S, उसके बाद HCl, ठीक है। सो अगर आप थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करो तो फॉस्फीन सबसे कम, देन H2S, देन HCl। इसमें भी वही सेम रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। फिर हम बात करेंगे ग्रुप में। हाइड्रो एसिड्स ग्रुप में अगर हम देखें, किसी ग्रुप के हाइड्रो एसिड्स कंपेयर करें तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, ठीक है। तो अगर सपोज मैं हैलोजन यानी कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की बात करूं, यानी हैलोजन फैमिली के हाइड्रो एसिड्स की बात करूं, यानी हैलोजन एसिड्स, ठीक है। तो आप अगर उसी ट्रेंड पे चलोगे जैसे मैंने पीरियड में बोला था, तो आप लोग ये सोचोगे कि HF जो है वो सबसे हाईएस्ट होना चाहिए और HI जो है वो सबसे लोएस्ट होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। बट इसका ट्रेंड है HF सबसे कम, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इस केस में है HI, जबकि बेटा ऑर्डर ये होना चाहिए था HF, HCl, HBr,
देन HI, ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने पीरियड में आपको बोला था कि हम अगर पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, और जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप बोलते हो तो ये ऑर्डर होना चाहिए था, बट ये नहीं है, इसका ऑपोजिट ऑर्डर है। ठीक है, HF सबसे वीकेस्ट एसिड है, देन HI। उसका रीजन ये है कि ये जो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, क्योंकि ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेचुरली उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। एक मिनट, मैं यहाँ पे अगले पेज पे चलती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसका। हाँ जी, ठीक है। सो इसकी जो नेचुरली इसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और दूसरा साइज ऑफ एटम। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन फ्लोरीन का जो साइज है दैट इज वेरी स्मॉल, उसका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली जो HF है ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था देन अदर हाइड्राइड्स, लेकिन इट शुड रिलीज H पॉजिटिव आयंस मोर रेडिली, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका साइज छोटा है तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर है वो इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, इसके ऑर्डर को। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। सेंट्रल एटम का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से ये जो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन साइज है इट इज मोर देन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज से ज्यादा यहाँ पे उसके साइज का फर्क पड़ रहा है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, सो a proton is more easily removed from hydride in which central atom is larger than from the hydride in which it is smaller. तो जब आप ग्रुप में मूव करते हो एटॉमिक साइज या आयनिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो फैक्टर है ये इतना काम नहीं करेगा जितना एटॉमिक साइज जो इंक्रीज हो रहा है उसका फैक्टर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनॉमलस बिहेवियर है, प्लीज इसको अच्छी तरह से याद करना। ठीक है, तो जब हम ग्रुप में नीचे मूव करते हैं, क्योंकि साइज बड़ा होता जा रहा है इसलिए जो बॉन्ड है HX बॉन्ड, X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड है जितना साइज X का बड़ा होगा उतना ये इजीली टूटेगा, और जितना इजीली टूटेगा वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। तो जो आसानी से H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, सो एज सेंट्रल एटम, द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज लार्जर than from the hydrides in which it is smaller, therefore HI can easily release H positive ions and HF can lose H positive with difficulty. Consequently, इसको अब हम ग्रीन से कर देते हैं, HI is the strongest acid and HF is the weakest acid among hydro acids of halogens. Very, very important question. Very, very important question. Why? HI is stronger acid than HBr, than HCl, than HF. Explain. Very important question. Please write down from for the assignment. ठीक है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं आया, या मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं? Yes, ma'am. आज तो काफी बच्चों ने ज्वाइन किया, वेरी गुड। 30 स्टूडेंट्स ने, आगे 25 से ही नहीं टापते। हाँ जी, इतना समझ में आ गया कि इसको मैं दोबारा रिपीट करूं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम लोग ना
जैसे मैंने हाइड्रो एसिड्स में एक रीजन आपको बताया कि जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी वो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, राइट। लेकिन वो वाला कंसेप्ट इस क्वेश्चन में नहीं लागू होगा। इस क्वेश्चन में आपने क्या कहना है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। सो रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इजियर if hydrogen is attached to larger atomic size, a larger size of halogen as compared to smaller size। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलूं आगे। चलो, यस मैम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टे ही मार लेना, ठीक है। रट्टे क्या मारने हैं, समझ में आ ही गया आपको, राइट। ठीक है, हाँ, ये आगे उसने ये पूरी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन की हुई है ऑन द बेसिस ऑफ बॉर्न हैबर साइकिल, लेकिन हमें इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतना हमारे डिटेल में हमने नहीं जाना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सो ये प्लीज याद रखना कि जो HI है दैट इज मोर एसिडिक देन HBr देन HCl देन HF, ठीक है। और सिमिलरली ये जो है बिहेवियर ऑफ हाइड्रो एसिड्स ऑफ ग्रुप 6, ग्रुप 6 का मतलब है ग्रुप 16, ये ग्रुप 6 पुराने जमाने वाला ग्रुप 6 लिखा हुआ है पुराने पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। ग्रुप 6 का मतलब है ग्रुप 16। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 16 इज ऑक्सीजन फैमिली, राइट। तो अगर उसमें हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ तो बिल्कुल वैसा ही ऑर्डर है जैसा मैंने अभी आपको ग्रुप 17 के लिए बताया। तो ग्रुप 16 के हाइड्रो एसिड्स हैं वाटर, H2S, हाइड्रोजन सिलिनाइड, हाइड्रोजन टेलुराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको हम वाटर बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सिलाइड, हाइड्रोजन टेलुराइड। तो इसमें भी जो हाइड्रोजन टेलुराइड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसका भी रीजन वही होगा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। एंड नेचुरली जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है दैट डिक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेलुरियम। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब कि वो बॉन्ड आसानी से टूट सकेगा, जितना बॉन्ड आसानी से टूटेगा वो उतना आसानी से H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाटर में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन टेलुराइड, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आगे चलूं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं समझा रही हूँ, ठीक है। और इसके रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। आगे चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो ऑक्सो एसिड्स बेटा वो होते हैं जिनमें नेचुरली हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, ठीक है। सो इट इज एन ऑक्सो एसिड। Z कैन बी एनीथिंग, Z कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है, जो कि डिटरमिन करेगा एसिडिटी ऑफ कंपाउंड, राइट। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1 इज साइज ऑफ एटम, नंबर 2 इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, नंबर 3 इज इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन Z, ठीक है। सो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, पहला साइज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और तीसरा इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो Z के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब साइज का क्या मतलब है? अगर ये जो Z एटम है, ये वाला जो Z एटम है, अगर इसका साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो नेचुरली ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा फ्रॉम ऑक्सीजन। ये है फॉर्मूला ZOH, ठीक है। अगर ये जो Z है ये ऐसा एटम है जिसका कि साइज स्मॉल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। सो ये क्या करेगा? ये Z और ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज
और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन तो खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, तो ये क्या करेगा, इससे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे से किसी ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, OH के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब OH के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, यानी कि ये हो जाएगा ZO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और जो चीज H पॉजिटिव देती है आसानी से, वो एसिड होता है, और जो बहुत अच्छे से H पॉजिटिव आयन डिसोशिएट करे उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। यानी कि सारा दारोमदार जो है वो Z एटम के ऊपर डिपेंड करता है। Z का साइज छोटा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब है कि वो जो कंपाउंड है, ठीक है, वो एसिडिक होगा और स्ट्रॉन्गर एसिडिक होगा, बिकॉज वो इजीली H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा। और इसको हम कहते हैं -I इफेक्ट। आई होप ये आप लोगों ने -I इफेक्ट, +I इफेक्ट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, पहले चैप्टर में पढ़ा है। यस मैम। हाँ, यस मैम। कौन से ग्रुप शो करते हैं, विच आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर किसी चेन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और अगर वो अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो उसको हम कहते हैं वो -I इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, तो वो ग्रुप बॉन्ड में यानी चेन में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो उसको हम कहते हैं +I इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, ठीक है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, तो नेचुरली वो ऑक्सो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। इतना समझ में आया, ठीक है। यस मैम। राइट, हाँ, ये सारा मैंने समझा दिया। सो नेचुरली हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन अवे फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा Z, उतना ऑक्सीजन से उसकी तरफ को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे और उतना आसानी से H पॉजिटिव आयन निकलेगा, ठीक है। सो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर एज इट इज एविडेंट फ्रॉम pKa वैल्यू। तो अगर हम इन एसिड्स की कंपैरिजन करें, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, दिस इज हाइपोब्रोमस एसिड, दिस इज हाइपोआयोडस एसिड। तो इनमें से अगर कंपैरिजन करें तो नेचुरली जो क्लोरीन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो नेचुरली ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा और ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू HBr, एज कंपेयर टू HI। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ acidic strength of these compounds, या इन ऑक्सो एसिड्स की बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लेन व्हाई। तो इसका रीजन क्या लिखना है कि इनमें से क्लोरीन वाला जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि वो उसका साइज भी छोटा है और इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू आयोडीन, because as we move down the group electronegativity goes on decreasing, ठीक है, राइट। और यहाँ पे इसने शो भी करके दिखाया हुआ है कि अगर हम इसको लिख के बताएं HO और ये Cl, लिखने में HClO आता है लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो HOCl होता है। तो नेचुरली क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड वाले, और ये बॉन्ड टूट जाएगा टू गिव H पॉजिटिव, ठीक है। सो आयोडीन की लेस टेंडेंसी है टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। आई होप इट इज क्लियर।
आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. तो इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, प्लीज। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं और इस चैप्टर में से ये आते ही आते हैं, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। उस पे हम बाद में आते हैं, पहले और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन सेलेनियम विच इज मोर देन टेलुरियम। यानी कि अगर आप इनकी बात करो H2O और सल्फर की तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। इसमें हम ये ले लेते हैं H2SO3, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड, इसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। सो इट इज मोर एसिडिक देन दिस एसिड, ठीक है। H2SeO3, Sc होता है सेलेनियम, ठीक है। तो इसका नाम हो गया सल्फ्यूरस एसिड, लेकिन ऐसे बोला नहीं जाता इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। सो इसका नाम ही फॉर्मूला ही लिख लीजिए H2SeO3, ठीक है। सो इट इज मोर एसिडिक देन दिस एसिड। व्हाई? इसमें भी वही आंसर आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर is more than selenium and size is smaller. So the size of sulfur is small and high electronegativity as compared to selenium, ठीक है। सिमिलरली एक ये भी क्वेश्चन बन गया सेकेंड नंबर, ठीक है। इसी तरह से तीसरा, इसका कंपैरिजन भी पूछ लेगा वो, why HClO4 is more acidic देन HiO4, ठीक है। HClO4 इसको हम शायद पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं और इसको पर आयोडिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। सो ये क्यों ज्यादा एसिडिक है देन दिस? सेम आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है जिसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट विल बी मोर एसिडिक, दैट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। that has more tendency to withdraw electron towards itself, so that's why it is more acidic than HiO4, ठीक है। सो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अब यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड है कि ZOH, अगर ऐसा कंपाउंड है जिसमें Z लगा हुआ है, OH भी है। अब आप बताओ, हमने तो कहा था कि भाई जहां पे OH लगा होता है दैट आर बेसिस, हम तो ये सारे एसिड बोली जा रहे हैं। हमने तो कहा था कि जहां पे भी जिस कंपाउंड में OH लगा होता है, ठीक है, वो बेसिक होता है। बताइए, जिस कंपाउंड, सबके कैमरास बंद हो गए फिर दोबारा से। कोमल, जशनप्रीत, अमन, क्या हो गया? कैमरा क्यों बंद? मैम वो आ गया था कोई एकदम से, इसलिए बंद कर दिया मैंने। अच्छा, सो हम लोग तो कहते हैं कि भाई जिस भी कंपाउंड में, जिस भी सब्सटेंस में OH ग्रुप होता है और जो OH रिलीज करता है उसको हम बेसिक, उसको हम बेस कहते हैं, है ना, राइट। तो आप लोग हमेशा यही सोचते हो जिसके भी पीछे OH लगा हुआ है वो बेसिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखो, ऑक्सो एसिड्स में एक एटम है और जिसके साथ O लगा हुआ है और जिसके साथ H लगा हुआ है, राइट। अब कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो एसिड की तरह बिहेव करेंगे? यानी कि अगर जिसमें Z जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.8 होगी, इट विल एक्ट एज एसिड। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.8 होगी देन इट विल एक्ट एज अ बेस, ठीक है। अगर ये जो Z है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
मोर देन 1.8 है तो ये एसिड होगा। इफ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.8 होगी देन इट विल एक्ट एज अ बेस, फिर ये बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यानी कि सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो Z है वो Z और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच पाता है कि नहीं। अगर ये एलिमेंट 1.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और वो फिर H पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये बॉन्ड टूटेगा एंड इट विल गिव H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, लेकिन अगर Z लेस देन 1.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, यानी कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये आ जाएगा Z पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और फिर जो OH नेगेटिव आयंस देता है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। यस मैम। चलिए नेक्स्ट है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करती है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एसिड्स हैं। ठीक है, राइट, एक ये है HClO जिसको हम हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, इसको हम क्लोरस एसिड बोलते हैं, इसको हम क्लोरिक एसिड बोलते हैं और इसको हम परक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, राइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई दिस इज मोर एसिडिक देन दिस, विच इज मोर एसिडिक देन दिस एंड देन। अब यहाँ पे आप क्या कंसेप्ट बोलोगे, अभी तो मैंने आपको बोला कि साइज देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है ना। अब यहाँ पे तो सारे ही एलिमेंट्स एक जैसे हैं, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सब में है, क्लोरीन एक है, यहाँ क्लोरीन एक है, यहाँ क्लोरीन एक है, यहाँ क्लोरीन एक है, तो यहाँ पे तो क्लोरीन भी सेम साइज के हैं और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो फिर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है। यस मैम। ऑक्सीडेशन स्टेट मैं एक बार बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसके ऊपर हम X सपोज कर लेते हैं और बाकियों की नेचुरली आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगी। हाइड्रोजन की हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, ऑक्सीजन की हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, और ये पूरा जो कंपाउंड है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 है, तो इन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को प्लस करके इज इक्वल टू 0, यानी कि +1 + x -2 इज इक्वल टू 0। सो x कितना आ गया यहाँ पे +1। सो यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे तो +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +7। इसकी भी निकाल के बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल HClO4, तो इसकी X, H की पॉजिटिव, ऑक्सीजन की -2, तो इसको आप कैसे निकालोगे, +1 + x -2 × 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया, +7। सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7। ठीक है, तो जब एलिमेंट भी सेम लगा हुआ है फिर आपने देखनी है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती जाएगी उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम सिर्फ 1 लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 2 लगे हुए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 3 लगे हुए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 4 लगे हुए हैं। ठीक है, राइट, सो इन सारे एसिड्स में दे हैव 1 प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन, यानी कि OH ग्रुप,
The other oxygen atoms tend to withdraw the electron density from around the hydrogen through the intervening atom, yani ki chlorine, right? So as a result, it becomes easier for the proton to dissociate and the acidic character of the compound increases. ठीक है, इसका मतलब है the more oxygen atoms are bonded to Z, stronger is the acid. ठीक है, तो दो तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट कि as oxidation state increases its acidic strength increases naturally, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती जा रही है, तो क्लोरीन की टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी. ठीक है, और नेचुरली उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी. सो मोर ऑक्सीजन एटम्स आर बॉन्डेड, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. सो इसका ये एसिडिक ऑर्डर होगा. अगर एक क्लोरीन लगा है तो कम, इसी को ही अब उसने यहां ऐसे लिख के दिखाया हुआ है. ठीक है, देन दिस देन दिस देन. ठीक है, राइट. दूसरा, इसको आप एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस. एक तो ये तरीका था जो मैंने ये बताया आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं उतना वो क्लोरीन की टेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. दूसरा, इसको हम इसी की ही एसिडिक स्ट्रेंथ्स को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन फॉर्म्ड, यानी कि इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस फॉर्म्ड. ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस वाले कंसेप्ट में भी बताया था कि अगर किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक है तो उसका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा. अगर किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका एसिड वीक होगा. राइट. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे HA जो है वो डिसोशिएट कर रहा है टू गिव A नेगेटिव विच इज अ कॉन्जुगेट बेस प्लस H पॉजिटिव. तो ये है एसिड, इसका बना कॉन्जुगेट बेस ये. ठीक है, राइट. तो ये वाले जो एसिड्स हैं HClO, HClO2, HClO3, इसके कॉन्जुगेट बेसिस कौन से बनेंगे? ये हाइपोक्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन, क्लोरिक आयन, परक्लोरिक आयन. ठीक है, ये बन रहे हैं इन एसिड्स से रिस्पेक्टिवली. सो ये आयन जो हैं दे आर स्टेबलाइज्ड बाय द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है, तो जितने इसमें इन कॉन्जुगेट बेसिस में पाई बॉन्ड ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की. अगर आप यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स को देखिए तो ये है क्लोरस एसिड का कॉन्जुगेट बेस. इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है. ठीक है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगी. लेकिन अगर आप इसको देखो, इसमें दो पाई बॉन्ड्स बन सकते हैं, यानी एक पाई बॉन्ड है लेकिन उसकी डीलोकलाइजेशन हो जाएगी. इसमें दो पाई बॉन्ड है, उनकी डीलोकलाइजेशन हो जाएगी, जिसको हमने 3 से दिखाया है. ठीक है, नेचुरली इसी तरह से इसमें. तो दिस वन इज, ये वाला जो है ये लीस्ट स्टेबल है. सॉरी, ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये वीक एसिड है. बेटा जितनी किसी में रेजोनेंस ज्यादा होती है, रेजोनेंस अपने कंसेप्ट +1 में भी पढ़ा है, और जो फर्स्ट चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेम 1 में, उसमें भी आपने पढ़ा है. ठीक है, राइट. तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और जितनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डीलोकलाइजेशन होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा. तो ये सबसे स्टेबल है, स्टेबल, मोस्ट स्टेबल. मोस्ट स्टेबल इसका मतलब है वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस. तो ये सबसे वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस है. तो नेचुरली ये जिससे बना है वो वाला एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा. और वो एसिड कौन सा है? HClO4. आई होप इट इज क्लियर.
इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सो ये वाला जो पर क्लोरेट आयन है, इट इज द वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस, यानी कि मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड, और इसका जो एसिड होगा इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, राइट। सिमिलरली वही फिर बात कर रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, तो दस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, इसी तरह से दूसरे जो हैं एसिड्स उनमें भी ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स लें, दिस इज HNO, ठीक है, राइट। फिर है ये नाइट्रस एसिड, फिर है नाइट्रिक एसिड। तो नेचुरली नाइट्रिक एसिड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कंपेयर टू HNO2, एज कंपेयर टू HN। ठीक है, सिमिलरली अगर सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को हमने कंपेयर करना है, तो नेचुरली सल्फ्यूरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है, सेम कंसेप्ट भी सेम ही आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका निकाल लो, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हो आप, H2SO3 की निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी X मान लो, दिस इज